सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीक एनिवर्सरी है, इसके लिए मैं भूल गई थी। फिर बाद में मुझे याद आया। एबी, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को लाकर दोगी क्या? श्योर। जब मैं डिग्री की पढ़ाई कर रही थी तब मेरे पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी। शादी के बाद भी मैं वो जिम्मेदारी पूरी करने की आज़ादी चाहती हूँ। एक सो कॉल्ड हस्बैंड को ये सब स्वीकार करने की कोई जबरदस्ती भी नहीं है। वैसे ये भी अभी भी सोच सकते हो। शांत हो जाओ, बस इतनी सी प्रॉब्लम है ना। अगर सो कॉल्ड हस्बैंड बनकर रहना होता तो अंकल की बात कब की मान ली होती। एक बात सच बताऊं, मैं जैसा हूं ना, मुझे वैसी ही एक प्रैक्टिकल माइंडेड लड़की चाहिए। मैं वैसी ही लड़की ढूंढ रहा था। ऐसी ही लड़की के साथ मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। और फिर मुझे तुम मिल गई और तुम्हारे अंदर वो सारी क्वालिटी। ऐसा है क्या? अब मैं समझी तुम्हारे अंकल शादी के लिए क्यों परेशान थे। ये क्या है? सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स? हाँ, +2 फेल हो गई हूँ, पता है ना? ओह, तो तुमने उस दिन की बात अपने दिल पर लगा ली क्यों? मैंने तो मजाक किया था ये भी। तुमने तो सच मान लिया, इसीलिए इसे साथ लाई हूँ। ओह, ये भी सिर्फ तुम ही नहीं, सब लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं। बेटर जॉब का स्कोप होने के बाद भी क्यों इस तरह अनाथ स्कूल में जॉब करती है? मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी अनाथ बच्चों को पढ़ाने की। उन बच्चों के चेहरे को देखकर मेरे दिल को बहुत शांति मिलती है और थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, इतना काफी है मेरे लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि समाज के लिए मैंने क्या किया है। भगवान ने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? चलो। ये भी तुमने कुछ बोला नहीं। कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। शारा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। तो फिर डील या नो डील? डील। अंकल है। हेलो एबी, हेलो हेलो। कट हो गया। एक मिनट। हाँ ठीक है। हेलो अंकल। अंकल भाड़ में जाए। तुमने किस लिए मेरा फोन कट किया था? तुम्हारा काम बन गया है, अब मुझे रास्ते से हटा दिया तुमने। अरे अंकल, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ सिचुएशन अच्छा है। क्या अच्छा है? सब कुछ बदल गया है। मेरे बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई। लगता है मेरी किस्मत खुल गई। हैं? सच बोल रहे हो? हाँ। ओके अंकल, मिलते हैं। हेलो हेलो हेलो। हमारा क्या होगा ये जानने के लिए अंकल तड़प रहे हैं। अंकल की फैमिली में कौन है? अंकल की फैमिली में मैं, पापा, मम्मी, एल्सा और अब तुम भी हो। फैमिली? अंकल बचपन में ही गांव छोड़कर आ गए थे और आधी से ज्यादा जिंदगी उन्होंने मिलिट्री में ही बिताई और बेटे की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इसके बाद अंकल वापस गांव आ गए। उनका बेटा मेरी उम्र का था। स्कूल और बाकी जगहों पर हम दोनों साथ ही रहते थे। हम दोनों कभी अलग नहीं हुए। एक बार स्कूल के वेकेशन में हम लोग बाहर घूमने गए हुए थे। हम सब नदी में वहां नहा रहे थे और मेरा पैर फिसल गया। मुझे बचाने के लिए वो आगे आया, मैं तो बच गया, लेकिन वो। और उसके बाद मैं ही अंकल का बेटा हूं और मेरी जिंदगी के सारे फैसले अंकल ही लेते हैं। इसलिए जो भी अंकल कहते हैं मैं वही करता हूं। मेरे करियर, मेरे व्यवहार में, मेरी जिंदगी में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अंकल की ही परछाई मिलेगी। और अब तुम्हारी परछाई।
जब भी मैं फोन करूंगी तब ये रिंगटोन आएगी। ये लो, इसे रख लो। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। एक बार और करो। हाँ। हेलो। हेलो, कैसा लग रहा है रिंगटोन? अच्छा है। पसंद आया क्या? हम्म। उस गाने का मीनिंग समझ में आया क्या? नहीं। भगवान से मुझे कोई शिकायत नहीं है जब तुम नहीं हो मेरी जिंदगी में। अगर तुम नहीं हो कसम से, तो वो मेरी जिंदगी नहीं है। अभी और अच्छा लगा ना ये गाना तुम्हें? बहुत अच्छा। आगे से इस बात को याद रखना। रेडियो सिटी मलयालम पेश करते हैं आपका पसंदीदा गाना। क्या बात है, एफएम में भी यही गाना। ये किसकी बाइक हो सकती है? फोन किसका? काफी देर से यहीं पर पड़ी है और ये फोन भी कब से बची है? अरे क्या हुआ? चल उधर देख। 8 साढ़े 8 बजे का समय होगा। एक आदमी दुकान पर आकर थोड़ा राई का तेल खरीदकर चप्पल छोड़कर पूजा करने के लिए चला गया और दुकान बंद होने तक भी नहीं आया। मैंने इस गाड़ी को भी देखा, काफी देर से फोन की घंटी बज रही थी। आप उसे पहचानते हैं क्या? नहीं सर, उसे तो मैंने पहली बार देखा था। क्या हुआ? किस लिए फोन किया अभी? यहाँ किसकी मैयत उठ गई है ये जानने के लिए? शादी के समय पे पूरे खानदान को यहाँ खड़ा करके मंदिर जाकर पूजा करने की बात बोलकर चले गए। तुम बेवजह इतना क्यों हमें इस तरह का तकलीफ देते हो? मेरी इस बेटी का क्या कसूर है? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस तरह गद्दारी करके हमें मारने से अच्छा थोड़ा घासलेट डालकर जला देना था ना। कोचिन शिपयार्ड में काम करने वाले कर्मचारी को किडनैप करके ले गए हैं, जिनका नाम मनोज है। मनोज की बेटी की शादी तय हो गई। मनोज नाम के कर्मचारी को हाल ही में किसी ने किडनैप किया है। जो मनोज कहाँ लेकर गए और उसका क्या हाल है ये अभी तक पता नहीं है। आगे किडनैपर्स का फोन आएगा या नहीं, इसी के इंतजार में हम बैठे। आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारे बने साथ रहिए जुड़े हमारे साथ। सोलह तारीख बोला तो वेडिंग करीब है, उसके बाद तो सिर्फ एक ही हफ्ता है। थोड़ा एक हफ्ता फंक्शन को दूर रखना था, क्यों इतनी जल्दबाजी करनी है? कितने लोगों को बुलाना भी पड़ता है। अरे तुम भी ना, 1000 लोगों को बुलाओ, लेकिन ये तो अपने हाथ की बात है ना। इसे दबाकर फोन कर लेना इतना काफी है। जो भी तुम्हारे खास लोग हों उन्हें सामने से जाकर बुला लेना। क्यों भाई? सही बात। वैसे किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं है ना, बस अपने हिसाब से फंक्शन कर दो। हे जीजस, ये कैसे उछल रहे देखो तो जरा। कुछ भी हो, रिश्ता तो तय हो गया है। आपने तो उसे इतनी दूर तक समझा दिया है। सही बोला। इसकी जिद को देखकर मुझे तो डर भी लग रहा था, पर अब जाकर मुझे शांति मिली है। जिसको भी बुलाना है उसके लिए जल्दी से तैयार करो, शादी के काम पर लग जाओ। टीचर और सर, आप लोगों का काम इतना ही है, बाकी काम को मैं मिलिट्री स्टाइल में पूरा कर लूंगा। काफी है ना? जैसे तुम्हारे पापा बोलते हैं, ए भी वैसा ही करो। ए भी, हाँ जाओ अंकल को जरा ड्रॉप करके आओ। हेलो, मैं बाद में फोन करता हूँ, बाय। ये शादी होती है ना, ये सब किस्मत की बात है। इसके लिए इसको साथ जीना है, ऐसा भगवान पहले से ही तय करके हमें यहाँ भेजते हैं।
मेरी जिंदगी तो तुम देख ही रहे हो ना। पोलोटा गांव में रहने वाले एक मिलिट्री वाले ने एक बिहार में रहने वाली लड़की को बीवी बनाकर अपने घर लाया। ये जोड़ियां सब ऊपर वाला ही बनाता है। हाँ, जिसको हम पसंद करते हैं उसे अपनाने के साथ जिंदगी जीने का, यही जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है। ए सुनो, तुम्हें तो बम्पर लॉटरी लगी है ना, मेरा कमीशन का है। अंकल कैसे कमीशन की बात कर रहे हो? आप तो मेरी पूरी जिंदगी हो। अबे चुप कर। Once again, the same shocking news. 1, 2, 3 अभी अभी एक आदमी को एटीएम सेंटर से किडनैप किया गया है। अभी अभी हमने जो देखा है एक फिल्मी स्टाइल में किया गया किडनैपिंग है। किडनैप का शिकार हुआ चौथा आदमी पेरुमल कपड़े की दुकान चलाने वाला साजी केआर है। जब किडनैप हुआ था उस वक्त सामने से देखा हुआ गवाह सिक्योरिटी स्टाफ की जुबान से जो सुना गया है वो चैनल 5 की तरफ से रिक्रिएट किया गया सीन है। आज सुबह 7:30 बजे एक एटीएम काउंटर के सामने खड़े होकर साजी केआर का किडनैप हो चुका है। तारा, हमें और भी सुनने की दिलचस्पी है। तारा, एटीएम के पास और क्या हो रहा है? वीना, चाहे छानबीन का मसला हो या मीडिया की तरफ से खबर झूठा करने का, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ऐसा पुलिस के बर्ताव से पता चल रहा है। एक हिसाब से केरला के इतिहास में ये पहली बार हुई घटना हो सकती है। इस किडनैपिंग को लेकर जनता के बीच में हड़कंप मची हुई है। लगातार एक के बाद एक 4 लोगों का किडनैप होने के बावजूद अभी तक पुलिस किडनैपर्स का पता नहीं लगा पाई है। होम मिनिस्टर के ऑर्डर पर सब लोग जोश में आ गए हैं। विपक्ष के लोग पक्षदार को झाड़ रहे हैं। इस घटना के बारे में और जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। इसके धन्यवाद। अलावा और क्या खासियत है केरला के पुलिस डिपार्टमेंट में? कहाँ तक पहुंची है छानबीन? सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है। पता नहीं कब तक ढूंढेगी। सुनो, 1-2 नहीं, पूरे 4 लोग लापता हैं। उनके रिश्तेदार और गांव वालों ने एक्शन कमेटी तैयार की है। देख रहे हो ना, ये पत्रकार और चैनल वाले पुलिस के सर पर मंडरा रहे हैं। सर, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें सबूत नहीं मिल तो रहा फिर है। हम एक काम करते हैं, अखबार वालों को एक इंटरव्यू देते हैं। मेरे प्यारे किडनैपर, आगे से किडनैप करने से पहले एक सबूत छोड़कर जाइएगा। हाँ, ठीक है ना? नॉनसेंस। हेलो, सॉरी सर। सर 12 आवर्स, जस्ट 12 आवर्स। अब तक जितनी भी छानबीन की है उसकी डिटेल मुझे मेरे टेबल पर चाहिए। गॉट इट? ओके, देन गेट लॉस्ट। बस आ गई, बस आ गई। चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, चल एक एक करके चलो, लाइन में चलिए 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 चलिए। रुको रुको, तुम पीछे आओ, साइड से आओ, चलो पीछे चलो चलो, चलिए चलिए राजा। आपकी परेशानी क्या है? बच्चे हैं ना? अंकल प्लीज रोकिए, बच्चे ना देना चाहिए। स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे बस शुरू हो गई ना, क्या कर सकते हैं आप बैठिए। हेलो, ए सुनो, बस वापस रिटर्न लो। हेलो, ऐसा है क्या? कब? 1 सेकेंड। ओके। सुधी, हाँ? सीरियल किडनैपिंग केस क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। तुम कब से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गई? देखो बस आ गई, अरे बस आ ये देखो गई। बस आ गई। चलो चलो, अब हम जा सकते हैं स्कूल, अब लेट नहीं होगा। ये चलो चलो, जल्दी से लाइन में आगे खड़े रहना तुम। अरे वाह 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 वाह। चलो चलो चलो, बस आ गई, बस आ गई। हाँ, मुझे अंदर जाने दो।